हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो नंबर ऑफ सर्जेक्टिव दैट इज ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स फ्रॉम S4 टू Z6 इक्वल टू डैश। ओके, तो यहाँ पे हम रिकल करवा देते हैं। देखो, फास्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम सबको पता होगा। सपोज फाई फ्रॉम ग्रुप G टू ग्रुप G बार एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, देन G ओवर कर्नेल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू G बार। ओके, ये है फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। सेकंड पॉइंट में देखो, G1 सपोज ग्रुप G1 इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप G2, देन ऑर्डर ऑफ G1 इज सेम एज ऑर्डर ऑफ G2। कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। इसका मतलब इफ दो ग्रुप का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब नहीं है कि वो आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, वो आइसोमॉर्फिक हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ G1 नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2, देन G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, सपोज H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G। ओके, G ओवर H इज साइक्लिक, देन G इज एबेलियन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लेट ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू n दैट इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ पे P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। ठीक है, order of G equal to n, that is product of two prime number P and Q such that P less than Q and P divides Q minus 1, then G is either isomorphic to Zn or G is isomorphic to a non-abelian group of order n। okay, नेक्स्ट पॉइंट में देखो, ऑर्डर ऑफ फैक्टर ग्रुप G ओवर H इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है, S4 से Z6, S4 से Z6 इनके बीच में कितना ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है ये फाइंड करना है। ओके, तो हम देखो क्या करेंगे। सपोज मान लेते हैं हाई फ्रॉम S4 टू Z6 एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होगा, S4 ओवर कर्नेल ऑफ फाई, ये आइसोमॉर्फिक टू Z6 होना चाहिए। ओके, और कर्नेल फाई यहाँ पे क्या होगा, कर्नेल फाई इक्वल टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S4। तो S4 का कितना नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं? 4 नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। क्या क्या? एक तो हो गया आइडेंटिटी, एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप A4, एक K4 प्लेन 4 सब ग्रुप, और एक खुद S4। ओके, तो सपोज हम लेते हैं आइडेंटिटी को लेते हैं S4 बाय E। क्या ये आइसोमॉर्फिक टू Z6 है? ये दोनों क्या आइसोमॉर्फिक हैं? नहीं है। क्यों? S4 का ऑर्डर है कितना? 24, नीचे में ऑर्डर है 1। तो 24 ऑर्डर का ग्रुप कभी भी 6 ऑर्डर के ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑर्डर ऑफ Z6 कितना? 6। ओके, तो ये कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। ओके, केस 2 में हम S4 ओवर A4 लेते हैं। क्या ये आइसोमॉर्फिक टू Z6 है? तो देखो, S4 का Z6 का ऑर्डर कितना है? 6, और S4 का ऑर्डर है 24, दैट इज 4 फैक्टोरियल। A4 का ऑर्डर है 2, 24 बाई 2 दैट इज 12। तो S4 ओवर A4 का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो 2 ऑर्डर का ग्रुप कभी भी 6 ऑर्डर का ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखो S4 ओवर K4 लेंगे। ओके, क्या ये आइसोमॉर्फिक टू Z6 है? Z6 का ऑर्डर कितना है? 6,
और S4 बाई K4 का ऑर्डर कितना है? S4 का ऑर्डर है 24, K4 का ऑर्डर है 4, इसका ऑर्डर भी 6। तो दो ग्रुप का ऑर्डर सेम हो गया। यहाँ पे देखो, दो ग्रुप का ऑर्डर सेम हो गया, तो हम नहीं बोल सकते कि दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। लेकिन जब दो ग्रुप का ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम बोलेंगे नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है, यहाँ पे कॉन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, मतलब दो ग्रुप का ऑर्डर सेम हो गए तो हम ये बोल नहीं सकते कि दोनों आइसोमॉर्फिक हैं, हमको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो देखो S4 बाई K4 का ऑर्डर भी 6, Z6 का ऑर्डर भी 6, तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा दोनों आइसोमॉर्फिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कैसे चेक करेंगे? तो देखो, सपोज मैंने लेता हूँ यहाँ पे H इक्वल टू S4 बाई K4, तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर ऑफ H इक्वल टू 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। ओके, 2 लेस देन 3 एंड 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1। क्लियर है? ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू पी क्यू, दो प्राइम नंबर। ओके, यहाँ पे P हो रहा है 2, Q हो रहा है 3 एंड P लेस देन Q, 2 लेस देन 3 एंड 2 डिवाइड्स 3 माइनस 1। तो ये जो G है आइदर आइसोमॉर्फिक टू Zn या तो आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर है। तो N है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे H जो है, H दैट इज S4 बाई K4 या तो आइसोमॉर्फिक टू Z6 होगा या तो आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 होगा। सपोज मान लेते हैं आइसोमॉर्फिक टू Z6। ठीक है, सपोज S4 ओवर K4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। तो Z6 क्या है? साइक्लिक ग्रुप है। इसका मतलब S4 बाय K4 इसको भी साइक्लिक होना पड़ेगा। ओके, तो S4 ओवर K4 इज साइक्लिक इम्प्लाइज, देखो यहाँ पे देखो, G ओवर H इज साइक्लिक, यहाँ पे इम्प्लाइज G इज अबेलियन। तो यहाँ पे S4 ओवर K4 इज साइक्लिक इम्प्लाइज S4 इज अबेलियन, S4 इज abelian. Okay, S4 is abelian, which is a contradiction. Which is a contradiction. क्यों? क्योंकि S4 एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये सबको पता होगा। नॉन अबेलियन ग्रुप, इसका मतलब अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हम एज्यूम क्या किए हैं? S4 बाई K4 आइसोमॉर्फिक टू Z6, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो S4 बाई K4 कभी भी Z6 का आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, Z6 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इसका मतलब S4 बाई K4 एक नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, तो इसको S3 हो सकता है, S3 के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। ओके, S4 बाय K4 आइसोमॉर्फिक टू S3 या D3 भी ले सकते हो, D3। ओके, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 दैट इज D3। ओके, तो S4 केस 3 में S4 और K4 ये भी आइसोमॉर्फिक, S4 ओवर K4 Z6 के साथ आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहा है। केस 4 में हम क्या लेंगे? S4। ओके, S4 सपोज यहाँ पे लो S4 बाय S4, S4 ओवर S4, ये क्या आइसोमॉर्फिक टू Z6 है? नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर तो 1 होगा, इसका ऑर्डर 6 है। कभी भी 1 ऑर्डर का ग्रुप 6 ऑर्डर का ग्रुप के साथ आइसोमॉर्फिक होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे S4 का 4 नॉर्मल सब ग्रुप है, किसी भी केस में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी देयर इज नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। ओके, यहाँ पे कोई भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगा। देयर इज
नो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, S4 टू Z6। क्लियर है? ओके, तो नंबर ऑफ ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम S4 टू Z6 हो जाएगा 0। ओके, करेक्ट आंसर इज 0। क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।